आज हम करेंगे ऐसी शॉर्ट ट्रिक जो आपको सेकंड्स में किसी भी बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट निकालने में हेल्प करेगी। क्यूब रूट को की शॉर्ट ट्रिक को करने के लिए आपके पास एक सबसे पहले जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको 1 से 10 तक के सारे क्यूब रूट्स बाय हार्ट होने चाहिए। यानी कि अगर आपको वो अच्छे से याद है, थॉरली आपको लर्न है, उसके बाद ही आप इस शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फिलहाल मैंने आपके लिए आपकी हेल्प के लिए 1 से लेकर 10 तक के सारे क्यूब रूट्स यहाँ पर क्यूब्स सारे के सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं और इनको यूज़ करके हम किस तरह से नंबर्स फाइंड आउट करते हैं, क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं, चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें 2 स्टेप्स की ज़रूरत है। ये जो 2 स्टेप्स हैं अगर इनको आप पहले अच्छे से देखेंगे, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद इन स्टेप्स को यूज़ करके किस तरह से आप सेकंड्स में क्वेश्चंस करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक नंबर लिखती हूँ आपके लिए। नंबर है 39304। 39304। सबसे पहली बात कि आपके पास जो भी नंबर्स गिवन है, या चाहे वो 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो या 6 डिजिट का हो, उसका क्यूब रूट हमेशा 2 डिजिट में ही आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब जैसे आपके सामने 1 से 10 तक के सारे क्यूब्स मैंने लिखे हैं, तो इनके जो लास्ट नंबर्स हैं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि हम इसी से ही यहाँ पर रिलेट करेंगे। तो जब सबसे पहला नंबर हमने लिया, इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप कि जो उसमें वंस प्लेस पे नंबर है वो आप देखोगे कि क्या नंबर है। सबसे पहले वंस प्लेस पे हमारे पास हमारे नंबर में 4 है। अब हम 1 से लेकर 10 तक के जितने भी क्यूब्स हमने लिखे हैं इसमें देखेंगे कि 4 से एंडिंग वाला कौन सा क्यूब है। तो 4 से एंडिंग वाला क्यूब आप देखोगे तो यहाँ पर 4 का क्यूब आपको दिखेगा कि वो 4 से एंडिंग वाला क्यूब है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर है क्या है, 4, वो हम अपने आंसर में लिख देंगे। क्योंकि हमारा केवल 2 डिजिट का आंसर होने वाला है, इसीलिए मैंने 2 डैश लिखे हैं, तो ये हमने लिख दिया। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद अब हम पीछे से 3 डिजिट काउंट करके इन्हें छोड़ देंगे, इन्हें आप भूल जाओ। और अब आगे वाले जितने डिजिट्स हैं, जितने आपके पास में डिजिट्स हैं उन्हें आप देखोगे। अब मेरे पास आगे क्या नंबर बचा, आगे मेरे पास बचा अब 39। अब 39 कौन से क्यूब्स के बीच में लाई करता है हमें ये देखना होगा। 39 अगर यहाँ से देखो 1, 8, 27, 64, 39, 27 और 64 के बीच में लाई करता है। तो जिन 2 क्यूब्स के बीच में नंबर लाई करता है उसमें जो लोअर वाला नंबर है, जो स्मॉलर वन है, वो हम ले लेंगे। अब 29, 27 और 64 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो अब इसमें स्मॉलर कौन सा है, 27। 27 के करस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है, 3। 3 का क्यूब 27 होता है ना, तो 27 का करस्पॉन्डिंग नंबर क्या है, 3। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3। बस आ गया आपका क्यूब रूट। इतने बड़े नंबर का क्यूब रूट निकालना बहुत ही आसान है, विद इन द सेकेंड्स आपने निकाल लिया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी तरह से दूसरा नंबर लिखेंगे। नंबर है 328509। 328502, ठीक है, ये हमारा नंबर है। अब इसमें लास्ट डिजिट हमने देखा, हमारा जो वंस प्लेस का डिजिट है वो क्या है, 2 है, ठीक है। तो मैंने पहले यहाँ पे 2 डैश लगा दिए। अब ये लास्ट वाला डिजिट किस से मैच करता है, लास्ट का डिजिट 2 कौन से क्यूब में आता है, ये देखो। 8 का क्यूब हमारे पास में आ रहा है 512, तो 8 के क्यूब का लास्ट डिजिट है 2, तो इसीलिए इसका करस्पॉन्डिंग नंबर क्या है, 8, और हम यहाँ पर लिख देंगे 8, ठीक है। अब पीछे से काउंट करके हमने 3 डिजिट्स को छोड़ दिया। अब इसे तो आप भूल जाओ और आगे के नंबर्स को देखो। 328 हमारे पास अब क्या बचता है, 328। अब 328 कौन से क्यूब्स के बीच में आता है, 328 यहाँ से स्टार्ट करो आप। 343, 216 और 343 के बीच में आता है 328, ठीक है, इन दोनों के बीच में आता है। अब इन दोनों में से जो स्मॉलर कौन सा है, 216। अब 216 का करस्पॉन्डिंग नंबर क्या है, 6। 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, तो हम इस जगह इस डैश में लिख देंगे 6। दैट्स इट, आपका ये क्यूब रूट आ गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं। 493039।
अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पहले हमने जो ऊपर वाला किया वो 5 डिजिट का था, नेक्स्ट जो था वो 6 डिजिट का था, लेकिन फिर भी हमारा जो क्यूब रूट आया दोनों का 2 डिजिट का ही आया। इसी तरह से अब हमारा नेक्स्ट नंबर भी 6 डिजिट का है, लेकिन इसके लिए हम 2 डैश ही लगाएंगे। यहाँ पर फिर से हमने देखा कि वंस प्लेस पर कौन सा नंबर आता है। वंस प्लेस पर यहाँ पर हमारे पास 9 आ रहा है, तो 9 को यहाँ पर आप जो ये हमारी हमने टेबल लिखी है, इसमें हम टैली करेंगे कि 9 किसके एंडिंग में आ रहा है, किसके क्यूब की एंडिंग में 9 है। यहाँ से स्टार्ट करो 1 8 7 4 5 6 3 2 9। 9 के क्यूब में आप 9 का क्यूब क्या है 729, इसके एंड में आपको 9 मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका करस्पॉन्डिंग नंबर यानी कि 9 हम यहाँ पर लिख देंगे। हमने यहाँ पर लिख दिया 9। ठीक है, अब वही स्टेप कि हम पीछे से 3 डिजिट्स काउंट करेंगे 1 2 3 और हम इतने पोर्शन को छोड़ देंगे। इसको छोड़ने के बाद आगे हमारे पास क्या नंबर बच रहा है, ये है 493। 493 अब जो नंबर हमारे पास में बचा इसे हम चेक करेंगे कि क्यूब्स में ये कहाँ लाई करता है, किन के बीच में लाई करता है। 493, तो आप ये देखो यहाँ से स्टार्ट किया 343, 343 के बाद सीधा हमारे पास क्या है 512 यानी कि 512 है। तो 7 और 8 के क्यूब्स के बीच में 343 और 512 के बीच में ये नंबर लाई करता है। यहाँ पे नंबर लाई करता है 493। अब जिन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है उसमें से स्मॉलर वाला कौन सा है, स्मॉलर है 343। 343 का करस्पॉन्डिंग है 7, यानी कि ये 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ गया 79। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट नंबर लिया, नंबर क्या है हमारे पास में 19,683। ठीक है, ये 5 डिजिट का नंबर है। इसके एंड में हमारे पास में जो नंबर है पहले हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। इसको ऑब्जर्व कर सबसे पहले इस बात पर हम ध्यान देंगे कि 1 से लेकर 10 तक के जितने भी क्यूब्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं उसमें 0 से 9 तक के सारे डिजिट्स इन्वॉल्व हैं। तो क्योंकि हमें एंडिंग देखनी है कि एंड में हमारे पास में क्या है, हम वो टैली करते हैं। तो इसमें आप ऑब्जर्व करो कि 1 से लेकर 10 तक सब में 1 से लेकर 10 तक के मतलब 0 से लेकर 9 तक के सारे डिजिट्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 0 से 9 तक के सारे डिजिट्स इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि अगर मान लो हमारा डिजिट मैच नहीं करता, तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो अब हम देखेंगे लास्ट का हमारा नंबर जो है क्या है 3 है। तो 3 कौन से क्यूब में आ रहा है हमारा, यहाँ पर देखो 7 का जो क्यूब है वो है 343, तो उसकी एंडिंग 3 से हो रही है, यानी कि इसका जो करस्पॉन्डिंग नंबर यानी कि 7 हम यहाँ पर लिख देंगे। हमने लिख दिया 7। अब वही हम पीछे से 3 डिजिट्स को काउंट करेंगे 1 2 एंड 3, इतना डिजिट हमने छोड़ दिया। आगे हमारे पास में क्या है 19। अब 19 किस नंबर के क्यूब्स के बीच में आता है, 19 यानी कि स्टार्टिंग से ही आएगा। 19 इज अ स्मॉल नंबर, तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब कितना है 8, 3 का क्यूब कितना है 27। अब 19 जो नंबर है वो 8 और 27 के बीच में आता है। 19 जो नंबर है वो कहाँ आया 8 और 27 के बीच में। अब 8 और 27 में से स्मॉलर कौन सा है, 8 है ऑब्वियसली। 8 का करस्पॉन्डिंग नंबर कौन सा होगा, 2 होगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 2। तो ये हो गया हमारा आंसर, इसका आंसर आ गया 27। ठीक है, अब हम एक 4 डिजिट का नंबर भी करके देखते हैं। 4 डिजिट का नंबर है हमारे पास में 6859। ठीक है, इसके लिए भी हम 2 डिजिट्स हमने डाले। 4 5 और 6 डिजिट के नंबर्स के लिए 2 डिजिट का ही आंसर आएगा, तो इसके लिए हमने नंबर डाला। ठीक है, लास्ट का डिजिट टैली करेंगे। 9 हमारे पास में डिजिट है, 9 डिजिट किससे मैच हो रहा है, किसके लास्ट में 9 आ रहा है, यहाँ से देखो 9 का क्यूब 729, लास्ट में 9 आ रहा है, तो हमारा जो इसका करस्पॉन्डिंग नंबर है 9 वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम पीछे से 3 नंबर काउंट करेंगे, 1 2 और 3, और इसको हम छोड़ देंगे। बाकी हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 6।
जो ये 6 है, ये 6 कौन कौन से क्यूब्स के बीच में आएगा? 1 और 2, 1 और 8 के बीच में आएगा ना। 1 और 8 के बीच में यहाँ कहीं 6 होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग नंबर्स कौन से हैं? 1 और 2। अब इनमें से स्मॉलर कौन सा है? 1 और 2 में से 1, तो आपका आंसर आ गया 19। इस तरह सेकेंड्स में आप बड़े से बड़े नंबर का क्यूब निकाल सकते हो। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।